देखिए, मैं अभी 1 महीना पहले मैं गया था काम से, यहाँ से बरेली से फिर मैं गया पानीपत से पंजाब से जब मैं गया मुजफ्फरनगर, यानी काम से कि मुजफ्फर और हरियाणा का बॉर्डर जब टाका मुजफ्फरनगर, तो हम लोग ही जो है सामान वगैरह चेक होने लगे। तो इसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए कि इंसान को जो हम मान लीजिए कि बाशरा है या जो भी धर्म के और भी जो लोग हैं, सबका जो है तो चेक हुआ, लेकिन हम लोग का खास तौर से चेक हुआ। क्या हमारे चेहरे पर कोई ऐसा खास चीज़ है कि नहीं, हमारा सामान पहले ही चेक हो। उसके बाद आप देख लीजिए कि पिछले दौर में यहाँ जो तो मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, अब ये मुलायम सिंह आ गए। मुलायम सिंह के पीरियड में देखेंगे तो कितने दंगे हुए। इससे पहले जो है हुआ दंगा, अरे इससे पहले जब काम से कि बहन मायावती जी के जब थी राज, उनके में कोई ऐसा नहीं था। हमारा एकदम घर पुलिस चौकी के पास है, वहाँ कानून जब मुख्यमंत्री मायावती जी थी तो वहाँ कानून एकदम टाइट थी। अब एकदम कोई ऐसा कोई कानून टाइट नहीं कि जैसे मचे वैसे काम कर रहे हैं। उसमें कोई मतलब काम करने की चाहत नहीं कि नहीं हम काम जैसे करना चाहिए, जो हमारा धर्म है, या हम अगर नौकरी वाले हैं और अपने काम से वर्दी का वो करते हैं, हमें जो वर्दी का ही काम करना चाहिए, वो काम उस ढंग से नहीं हो पाता। अच्छा, अब ये सभी पार्टी को हमने देखा। अब हमारे अमित जी हैं या हमारे जमाल भाई, ये दोनों आदमी कहने लगे कि ऐसा है कि देखिए चलिए काम से आज हम फला जगह चलते हैं। हमें बताया नहीं गया, लेकिन रास्ते हमें पता लगा कि हम जो है हमें काम से भी ज्वाइन करना है भाजपा। हम चल के उसमें भी देखते हैं क्या है इसकी हकीकत। जो इंसान को बरगलाया जाता है कि भाजपा के धर्म माने हिंदू, मुलायम माने या मुसलमान, यही है ना एक नारा। लेकिन ऐसा क्या है, हम इसमें जाकर देखना चाहते हैं कि भाजपा में आखिर में क्या ऐसी चीज़ है। इसलिए हम आपके कार्यालय में आए, आप लोग से मिले। अभी तक हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि जो व्यवहार में या बात करने में कोई ऐसा तंग नजरी हो या कोई ऐसा रूखापन हो। जितने लोग से मिले सभी लोग मोहब्बत से मिले, हमें तो कोई ऐसा अभी तक नहीं नजर आया। हम इसको देखना चाहते कितना क्या हकीकत है, क्या इंसान को बरगलाने में जो आते हैं क्या सच्चाई है क्या झूठ है, हम इसको देखना चाहते हैं। इस वजह से हम ये भाजपा आपकी ज्वाइन किए। और चारों ओर जैसे आप सुनने में, आप बनारस में रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। जी जी। तो आप देखते हैं कि जैसे अखबारों में दिया जा रहा है 2 हिस्से 3 हिस्से बट रहे हैं जी, तो उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा दिखता है आपको कि कहीं अभी तक तो हमें ऐसा कोई नहीं दिखा। और यहाँ पे आप देखिए मुख्य कार्यालय में जी, यहाँ पे आपने खुद ही बोला कि कोई तंग नजरी नहीं जी नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है ये माहौल तो देखिए अचानक से तो बना नहीं, नहीं यानी ऐसा ही माहौल यहाँ होगा जी, उसी में आप आए हैं, आप कभी भी आए तो यही माहौल मिलेगा। लेकिन जब तक यहाँ तक आदमी पहुँचेगा नहीं या हम लोग से बात नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? तब तक उसको डरा के रखेंगे ना। जी जी। तो यह सामने वाला है बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। जब तक आप जानेंगे नहीं, यही हमारा सोच है। इंसान से जब तक आप मिलेंगे नहीं तब अपना स्वयं बात उनसे कहिए। हमारा अगर कोई ऐसा काम से होता है, काम वो करते हैं या नहीं करते, तब ना उससे हम जानेंगे कि नहीं ये हमारे लायक हैं या नहीं है, या हम लोग के लायक ऐसे काम जो बरगलाया जाता है, अरे वो भाजपा है यार क्या करते हैं, ये है वैसे है ऐसे, हम इस पर क्यों जाए? जी जी। हम आप स्वयं मिले आपसे जी, तब तो हम आपको जानेंगे या आप हमें जानेंगे, या हमारे कोई काम होगा तो हमारा काम या आपके पास लेकर आएंगे या आप हमारे पास आएंगे। तो एक दूसरे के जब मिले जुलेंगे तब तो उसमें काम से बातें आएंगी क्या है चीज। आप अहमदाबाद गए थे? गुजरात से। गुजरात। आप नाम बताइए और क्या देखा आपने? जमाल। गुजरात में मैं यही देखा कि वहाँ पे जो है बड़ोदरा से वो लड़ रहे हैं, वहाँ यही मैं देखा कि मतलब जो है ऐसा छोटा हो चाहे बच्चा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जो भी कोई भी हो, बस एक ही नारा लगता है नरेंद्र मोदी, और कोई इसके बात नहीं। क्यों आप वहाँ उतरे? कितने दिन रहे? वहाँ मैं रहा 5 महीने। 5 महीने? तो आपने ये छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ व्यवस्था जो है, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था तो वहाँ ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में उतनी ब्रिज नहीं जितना जो है गुजरात में। बिजली वगैरह तो अभी तक मैं 5 महीना था, 1 मिनट भी लाइट नहीं गई। और वहाँ का विकास बहुत अच्छा विकास है। तो यहाँ लगता है कि हो सकता है जी, जब वो जीतेंगे तो हो सकता है। जब वहाँ हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आज के 14-15 साल बाद पहले सूरत कैसा था? गए थे भी? पहले भी गए थे आप?
पहले गए थे, मेरे पापा लोग बताते हैं ना, वो अच्छा। लोग तो वहाँ के जो है रहने वाले हैं, जाने वाले, आने वाले। अच्छा। जो सूरत में हमारे रिश्तेदार 20-35 साल से 25 साल से कोई हर लोग आता जाता है, तो वो बताते थे बनारस के आगे बहुत अच्छा है, पहले ऐसा था वो। अच्छा। अब आप आज देखेंगे तो जितनी वहाँ पर ब्रिज है, जितना वहाँ व्यवस्था है, कहीं नहीं है। तो 5 महीने थे जी। बहुत। मैं जमाल अख्तर आज पहली बार अमित जी के माध्यम से बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर ज्वाइन मैंने क्यों किया ये शायद मैं खुद नहीं जानता। इसलिए किया, अब जानने की वजह आप जान ली, कि मैं तकरीबन 7 साल गुजरात के सूरत शहर में आया गया लगभग 50 मरतबा आया गया। बनारस तो मेरा प्रॉपरी घर है, यहीं में रहता हूँ। अब बात करी जाए यदि बनारस की और गुजरात की, तो दोनों का डिफरेंस जो मैं आपको बताऊंगा, मैं तो बता रहा हूँ, ना जाने कितने लोगों ने देखा होगा, ना जाने कितने लोगों ने सुना होगा। बनारस में एक पुल का निर्माण किया गया है मारवाड़ी क्षेत्र में, करीब आधा किलोमीटर का पुल 6.5 सालों में बनाया गया। हमारे पिताजी उस समय जिंदा थे जब पुल का निर्माण में हाथ लगाया गया था। सन 2007 में वो एक्सपायर कर गए। पुल मगर उसी तरीके से खड़ा था। फिर हमारे भाई की शादी हुई, उनका बच्चा 5 साल का हो गया। जब वो बनारस छोड़ के तंग आकर गुजरात चले गए, तब इस पुल की ओपनिंग हुई। और मैं सन 2007 में जब गुजरात गया था, तब वहां की मीठी खाड़ी, जहां की पानी भर जाता था, इतना भर गया था सन 2007 में कि 2-2 फ्लोर पानी था। और उस कंडीशन में मैं उस समय गुजरात में ही था। उस सारे पानी को मैंने झेला। झेलने के बाद मैं भाग्यशाली था कि बनारस जिंदा लौट है। अब लौटने की बात है, यदि गंगा, बनारस में गंगा जब बढ़ जाती है, जैसे कि सन 2012-13 के दरमियान बढ़ी थी, जहां तक कि घर घर तक पानी पहुंच गया लगभग। मगर बनारस का जो प्रशासन है, जो नगर निगम है, इसको बनारस को मेंटेन करने में लगभग मैं कह रहा हूं कि 101% जीरो। ये 2012 की बात करो। और 2007 में गुजरात की ये स्थिति थी, जबकि 30 से 32 फीट पानी था। और 32 फीट पानी जब 48 घंटे बाद वहां से निकला, तो एक घर ऐसा था जिसपे कि 2 फ्लोर का था, 2 तल्ले का था। और पानी हटने के बाद उस छत पे मैंने गाय को देखा। ठीक है, पानी हटने के बाद मैंने देखा कि उस छत पे एक गाय का बच्चा था, जहां की वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आया और अपनी जेसीबी मशीन वगैरह से उस गाय के बछड़े को नीचे उतारा। और डेवलपमेंट देखिए, तुरंत 4 घंटे बाद बिजली व्यवस्था कंप्लीट कर दी जाती है, सारे कनेक्शन जुड़ जाते हैं। ओके। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो जैसे मान लीजिए एक तूफान, मतलब इंसान तो है नहीं, जैसे कंप्यूटर रोबोट लगा दिया जाए, उस तरीके से 48 घंटे में पूरे गुजरात को क्लीन, सारे घर में दवाएं। 1750 रुपया लेने वाला मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो मुझे मिला वहां पे। मेरा मकान भी बाढ़ में डूबा था, मेरे घर पे भी अनाज आया था, ये मैं गवाही दे रहा हूं। और मैंने देखा है मीठी खाड़ी क्षेत्र, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में से मलिन बस्ती कहा जाए, अगर सन 2007 और सन 2013 के दौरान आप देखेंगे तो शायद आप उस बस्ती को नहीं पहचान सकते। मेरा एक वहां पे घर है जिसे मैंने सन 2007 में 1,85,000 रुपया खरीदा था। आज उसका डेवलपमेंट वहां पे इतना हो गया कि आज वो 18 लाख रुपए का। क्या बनारस का डेवलपमेंट उतना हो पाया? नहीं हो पाया। क्या बनारस का वो ब्रिज जो 6.5 साल में बना, और वहां पे उस लिम्बायत से लेके कमेला चौराहा, कमेले चौराहे से लेके लिम्बायत तक 2.5 किलोमीटर की दूरी है। 2.5 किलोमीटर के अंदर 3 ब्रिज 1.5 सालों के अंदर बनाया गया। क्या वो बनारस के अंदर नहीं हो सकता? यही बीएसपी सरकार, ये मुलायम सिंह की सरकार और सारी सरकारें मिलकर हमेशा 6.5 साल में ब्रिज बनाएंगी। बनारस में कभी 6 महीने में ब्रिज नहीं बनेगा। बनारस की रोड में इसी तरह नाली और गोबर बहता रहेगा, रोड पे भैंस और बकरियां चलती रहेंगी, इंसान को चलने की जगह कभी नहीं मिलेगी। अगर कुछ चाहते हो तो दिमाग लगाओ। मैं गुजरात देख के आया हूं, आप भी जाइए गुजरात देख के आइए, फिर अपना निर्णय लीजिए। सही लगता है तो मोदी को वोट दीजिए, वरना आपका अधिकार है, जिसको चाहे वोट दें। बहुत